स्टार्ट हो गया। चलो, तो पिछली क्लास में हमने क्या करा था? यस, नेटवर्क प्रॉब्लम किसकी साइड से बेटा? हाँ, नहीं, कभी कभी रिकॉर्डिंग ऑन होने में टाइम लगता है। चलिए, हाँ, तो पिछली क्लास में हमने बॉड मास पढ़ा था, तो बॉड मास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे नया टॉपिक स्टार्ट करना है हमने आज। ठीक है, बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ मल्टीप्लाई, डी मतलब डिवाइड भाग, एम मतलब मल्टीप्लाई गुणा, ए मतलब एडिशन जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन घटा। और आप लोगों को पता है कि ये हमेशा सीरीज में चलते हैं, मतलब सबसे पहले जो है वही सबसे पहले हल होगा, मतलब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सबसे पहले हल होगा और घटा सबसे लास्ट में। जैसे कि एक एग्जाम्पल लूं मैं, 2 + 3 -1, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो साफ दिख रहा है यहाँ पे बॉड मास रूल के हिसाब से पहले जोड़ आता है ना, पहले जोड़ आता है फिर घटा आता है। तो पहले जोड़ करो, 2 और 3 को ही जोड़ोगे 5 आएगा, 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा। मैम यस बेटा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो क्वेश्चन हम इसी तरीके से सॉल्व करते थे, है ना, सभी को याद है? हाँ, और एक और चीज बेटा, वीडियो ऑफ रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, वीडियो बंद कर दीजिए सब लोग। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा चलने वाला है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, विभाजिकता के नियम हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो, अब विभाजिकता के नियम में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी संख्या को देखते ही बिना भाग दिए या फिर शॉर्ट ट्रिक से बता सकते हैं कि कोई भी संख्या दी गई संख्या से विभाजित है या नहीं। जैसे कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होती है, आप लोग बताओ। कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होती है, आप पढ़ के आ चुके हो, उसे बताएगा कोई बच्चा? 2 से विभाजित कब होती है, याद करो, हमने टेबल्स में भी पढ़ी थी ये चीज। किसी को याद नहीं है? कोई भी बच्चा? मैम 2 से, 4 से और 6 से और 8 से। यस, मतलब कैसे पता चलेगा, कौन से अंक देखने पड़ेंगे मुझे? मैम 16। बेटा मैं पढ़ा रही हूँ, चैप्टर नहीं है, चैप्टर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा आपका, संख्या पद्धति। अभी हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं। 2 से वही संख्याएं हमारी विभाजित होंगी जिनके इकाई वाली जगह पे ये वाले अगर अंक आपको दिख रहे हैं। इन 5 अंकों में से अगर आपको कोई भी अंक दिखता है ना यूनिट प्लेस पे, इकाई वाली जगह पे, तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जो हमने सम और विषम में पढ़ा था, याद आया? सम संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, विषम कैसे? मैम तो सम, हाँ, तो सम संख्या वही तो होती थी ना जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए। इसका भी सेम वही है। 2 से विभाजितता का नियम भी तो यही कहेगा कि यदि इकाई वाली जगह पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक हो, वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, 16 है, 16 की अगर आप एंड में देखो, इकाई वाली जगह यही है, भाग से पहला अंक 6 दिख रहा है, 6 हमारा इसमें से एक संख्या है, ये तक तो पूरी तरह 2 से विभाजित हो जाएगा। यस, प्लीज माइक भी बंद रखिए, जिसका माइक ऑन है, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट 24 को देखो, 24 की भी इकाई वाली जगह पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4 आ रहा है। कोई भी एक संख्या हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि, मतलब ऐसा नहीं है कि पांचों संख्या होनी चाहिए, सिर्फ एक अंक हो जाए, संख्या बोल रही अंक, जरूरी नहीं है पांचों अंक हमारे उस दिए गए संख्या में हो, सिर्फ एक अंक होना चाहिए, और वो भी कहाँ पे, इकाई वाली जगह। जैसे 628 में देखो लास्ट में 8 है, ठीक है, तो ये भी हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। अब मैं आपको एक संख्या देती हूँ, ये संख्या बताओ 2 से डिवाइड होगी या नहीं, 2 से विभाजित है या नहीं? यस मैम। नहीं, चैट सेक्शन में लिखेंगे, चैट सेक्शन में हम
है विभाजित तो y लिखेंगे, विभाजित नहीं है तो n लिखेंगे। सभी बच्चे सिर्फ चैट सेक्शन का यूज करेंगे आंसर करने के लिए, क्योंकि माइक ऑन करके करते मुझे पता नहीं चलता किसने आंसर किया। जैसे देखो सभी बच्चे y लिख रहे हैं ना, गुड। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो n लिख रहा हो, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। तो आपने कैसे ढूंढा ये 2 से विभाजित है? नहीं, कुछ नहीं किया आपने, इतनी बड़ी संख्या को तो ध्यान ही नहीं दिया, इससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे बस आखिरी के अंक से लेना है। यहाँ 2 था तो फिर ये 2 से विभाजित हो गया। ठीक, आगे बढ़े। 2 का नियम बस इतना ही है। अगला आएगा हमारा 3 का नियम। 3 के नियम में चलते हैं। यस बेटा, सिया क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया आपको? सिंपल तो है, आपको बस आखिरी अंक देखना है। अगर 2 0 2 4 6 8 में से कोई भी अंक है तो वो विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 से विभाजितता का नियम भी बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, मुझे चेक करना है 57 हमारा 3 से विभाजित है या नहीं। तो डिवाइड करने की बजाय मैं क्या करूंगी, मैं इस संख्या में जितने अंक है उनको जोड़ लूंगी। 57 में 2 ही अंक है, एक है 5, एक है 7। 5 और 7 को जोड़ो बेटा, कितना आएगा? 12। यस, हाँ, यस, वेरी गुड। प्रियांशु के नाम से जो बच्चा है, 5 और 7 को जोड़ा 12 आया। अब 12 आपको पता है, आपको टेबल पढ़ना है 3 का। 12 3 के पहाड़े में 12 आता है क्या? तो वो संख्या 3 के पहाड़े में है, अगर बड़ी संख्या है तो 3 से डिवाइड कर दो, पूरी तरह विभाजित हो जाती है, मतलब शेष पर शून्य आता है। तो वो पूरी की पूरी संख्या भी हमारी 3 से विभाजित होगी, मतलब 57 भी ऑटोमेटिकली 3 से विभाजित हो जाएगा। मतलब मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिए गए संख्या के अंकों को जोड़ना है। एक और एग्जांपल देखो, 204। 204 को देखते हुए 3 से विभाजित है या नहीं? कुछ नहीं करना, अंकों को जोड़ दो। 2 + 0 + 4 कितना है? 4 और 0 4, 4 और 2 6। अब 6 भी मेरा 3 से विभाजित होता है पूरी तरह। 3 2 6, 2 बारी में आता है, तो इसलिए 204 भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही आसान है ये, 3 का नियम भी 2 का नियम। हाँ चलिए, अब मैं आपको एक संख्या दे रही हूँ, आप मुझे बताओगे वो 3 से विभाजित है या नहीं। तो संख्या है, यहाँ से नोट डाउन करिए, 5 4 3 2। 5 4 3 2, 5432 मेरा 3 से विभाजित है या नहीं है? चैट सेक्शन में आंसर करो। है तो y, नहीं है तो n। 5432 देखते हैं। अभी तक तो सभी बच्चे बोल रहे हैं नहीं है। कोई ऐसा बच्चे जिससे लग रहा हो है? एक बार दोबारा चेक कर लो। नहीं है, सभी n टाइप कर रहे हैं। असली आंसर तो तब पता चलता है जब पोल सेक्शन में क्वेश्चन आता है। नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, तो कोई प्रॉपर जगह पे बैठ जाओ, मतलब जहाँ नेटवर्क आ रहे हो, नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग ही देख सकते हो, आपके पास यही ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, वॉइस मेरी कट हो रही है तो आपकी तरफ से नेटवर्क वाली प्रॉब्लम हो रही है। कोई वैसी जगह में बैठो ना जहाँ नेटवर्क आते हो। घर में ऐसा कोई ना कोई स्पॉट तो होता ही है जहाँ नेटवर्क आते हैं। नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं हम।
5 4 3 2, मैंने सभी अंकों को जोड़ा, 5 + 4 + 3 + 2, 5 4 9, 9 3 9 और 3 कितना आया जोड़ के? 12, 12 और 2 14। तो ये मेरा 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 14 तो आता ही नहीं है, 3 के पहाड़े में 14 आता ही नहीं है। यस, टोटल ऐड करोगे तो 14 आएगा। हाँ, क्लियर हुआ सभी को ये वाला क्वेश्चन? हाँ, 12 आएगा, 5 और 4 + 3 को जोड़ोगे 12 आएगा, 12 में फिर 2 को जोड़ोगे तो 14 आएगा। बढ़िया। बढ़िया, ठीक है। अगला नियम आएगा हमारा, यस, अगला नियम होगा 4 का। ठीक है, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी? हाँ, वेरी गुड, प्रियांशु के नाम से जो बच्चा है। 4 से वही संख्याएं हमारी विभाजित होंगी। आपको कोई भी संख्या दी हो, जैसे 112 है, 112 दी है, आपको इसकी इकाई और तिहाई वाले अंक देखने हैं। इकाई और तिहाई वाले यूनिट 10 टेंथ प्लेस के, तो इकाई और ढाई पे 12 है। आपको क्या करना है? यस, किसका गलत है बेटा, अभी चेक करती हूँ। आपको क्या करना है, इकाई और ढाई वाले अंकों को ना 4 से भाग करना है। तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या बोल रहे हो बेटा? आवाज नहीं आ रही है? ठीक है बेटा, गलत हो गया होगा बीच में, इसका भी गलत है। ठीक है, मैम आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नो आवाज आ मैम, रही है मेरी? नो मैम। हाँ, तो अभी मैं बोल नहीं रही थी ना, इसलिए नहीं आ रही हो। तो आपको क्या करना है, इकाई और ढाई वाले अंक देखो, या तो आप डिवाइड कर लो 4 से, या तो डिवाइड कर लो 4 से, या आप देखो कि वो इकाई और ढाई वाला जो अंक है वो 4 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं। 12 आता है ना 4 के पहाड़े में, 4 3 12, 12 4 के पहाड़े में आ रहा है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से डिविजिबल होगी, मतलब 112 पूरा ही 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, मुझे पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इकाई और तिहाई के अंकों को भाग करने की जरूरत है। ठीक है, इकाई और तिहाई के अंकों को भाग करो और मेरा उत्तर आ जाएगा कि वो 4 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं। ठीक, बढ़िया। एक और एग्जाम्पल लो, अभी मैंने एक ही किया है, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, तब लास्ट में ही देख लो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसे दिखा देती हूँ। 4004, इसके इकाई और तिहाई वाले अंक है ये। अब संख्या के आगे में कितने भी शून्य लगा दो उसका कोई मतलब नहीं है, मैंने लिखा 0004, मतलब उसका 4 ही होता है, क्योंकि संख्या के आगे में जितने भी शून्य लगाऊं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चैट सेक्शन में कोई बातें नहीं करेगा, यहाँ ध्यान दो सब स्क्रीन पर। ठीक है, तो शून्य क्या है, 04, मतलब इसका मतलब सिर्फ 4 ही है, तो 4 के पहाड़े में 4 को आता ही है ना एक बार ही, है ना, तो फिर ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुआ ये सभी को? अगर नहीं हुआ ना बेटा, माइक ऑन करके बोल दो कि नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से समझा दूंगी।
नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, बट झूठ मत लिखना कि समझ में आ गया, क्योंकि आप ही को प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है, एक और देख लो, ये वाला देख लो, 5016, तो इसको तो मैं डिवाइड करके भी नहीं दिखा रही। एंड के डिजिट देखो, ये दोनों, 4 के पहाड़े में 16 आता है, हाँ, 4 4 जा 16, 4 चौके 16, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब अभी हमने 3 नियम देख लिए, 3 नियम आप भूल ना जाओ, इसलिए मैं एक प्रश्न दे रही हूँ आपको, आप उसे चेक करके बताएंगे ये विभाजित होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, आपका है संख्या 8 3 2 6 7 2, ये दी गई संख्या आप मुझे बताओ, आपने अभी 3 नियम पढ़े, तीनों संख्याओं से क्या ये विभाजित है, मतलब आपको बताना है कि 3 जो विभाजितता के नियम पढ़े उनमें से कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो रहा है। नो, ऐसे नहीं, आप ऐसे लिखोगे ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, अगर हो रहा है तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तीनों से हो रहा है। अच्छा, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करो, फिर मैं बताऊंगी किसका ठीक है। ठीक है, तीन से नहीं हो रहा बस, काफी बच्चे तो लिख रहे हैं 3 से भी हो रहा है, आप लिख रहे हो 3 से नहीं हो रहा। चलो, काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं 3 से हो रहा है, सभी से हो रहा है, बोल रहे हो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से हो रहा है, काफी बच्चों ने लिखा है कि तीनों नंबर से हो रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। चलो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले 2 से तो हो ही रहा है, लास्ट में 2 है तो यस, ये 2 से विभाजित संख्या है। ठीक है, 2 से विभाजित है। अब इसी को हम चेक करते हैं कि क्या ये 3 से विभाजित है, फिर क्या ये 4 से विभाजित है, 2 से तो हो रही है। ठीक है, 3 से देखने के लिए आपको सारे अंकों को जोड़ना है, +7 +2, सबको जोड़ोगे तो बेटा 28 आएगा। क्या 3 के पहाड़े में 28 आता है? 3 के पहाड़े में 28 आता है, या तो 3 को 28 से भाग करो, आएगा ही नहीं। 3 9 जा 27 आता है, शेषफल 1 बच जाएगा, तो 3 के पहाड़े में तो 28 आता ही नहीं है, शेषफल तो बच रहा है, तो ये 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 3 से नहीं है। 4 से चेक कर लो, लास्ट के अंक देख लें, 72, 72 को विभाजित कर दो 4 से, 4 एकम 4, 2 तारा नीचे, 4 अठे 32, शेषफल 0, 4 से तो है, हेलो 4 से है और 2 से है, 3 से नहीं है। ठीक है, हाँ, 27 आ रहा था, मतलब एडिशन में गड़बड़ करी थी आपने। ठीक है, 2 ही संख्या से विभाजित है, 2 और 4 से, 2 एंड 4, 3 से नहीं। समझ में आया सभी को?
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। हेलो मैम। 5 से विभाजितता का नियम, 5 वाला तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 5 वाले में कुछ नहीं करना, आपने यूनिट प्लेस देखनी, इकाई वाली जगह में यदि 0 या 5 में से कोई भी एक अंक हो, इकाई वाली जगह में 0 और 5 में से कोई भी एक अंक हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित है। जैसे 15 में आपको 5 दिख रहा है इकाई वाली जगह पे, तो 15 5 से विभाजित है, आता भी है 5 3 या 15 पूरी तरह विभाजित है। इतनी बड़ी संख्या है, यहाँ देखो ये वाली 4 5 8 2 5 0 है ना, यूनिट प्लेस पे आपने देखा 0 है, तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी, ठीक है। या तो 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई भी संख्या हो तो 5 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर सभी को? किसी को कोई डाउट है बेटा, माइक ऑन करके पूछ लो, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। मतलब अभी आपने चैट सेक्शन में मेरे को आंसर कर रहे थे, अब आप पोल सेक्शन में करिए, क्योंकि पता तभी चलेगा कि आप पोल सेक्शन में सही से क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं। तो 15वां क्वेश्चन पोल सेक्शन में आ गया होगा। चैट सेक्शन मैंने अभी के लिए ऑफ कर दिया है, तो चैट सेक्शन थोड़ी देर में ऑन करूंगी। प्रश्न में आपसे पूछा है कि दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। 2 का विभाजित नियम याद करो और देखो कौन सी संख्या एबीसीडी में से जो 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। बढ़िया, 17 बच्चों के आंसर आ गया, 16 बच्चों के आंसर ठीक है। बट वैसे ही पूरे बच्चों का आंसर ठीक होना चाहिए कि 2 का नियम तो बहुत ही सिंपल है। उन्नीस बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा, देखते ही पहचानना है या नहीं है। चलिए आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं आपके पास। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर रहे हैं, आपको पोल सेक्शन का नहीं आ रहा है क्या ऑप्शन आपके फोन में? क्योंकि पोल सेक्शन में आधे ही बच्चों ने आंसर किया है, नहीं आता क्या पोल सेक्शन का ऑप्शन? नो मैम। मतलब फोन में ही नहीं आता या आपको पता नहीं है कैसे आता है? मैम पता नहीं है कैसे आता है। तो क्लास के जो भी बच्चा जिसे पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं पता, वो क्लास के एंड में रुकना आज, ठीक है, मैं बता दूंगी। यस जो भी बच्चा है और जिनके में आ रहा है वो प्लीज पोल सेक्शन में आंसर करो, क्योंकि यहाँ की पूरी जो रिपोर्ट है, मतलब कितने बच्चों ने आंसर किया है, फिर वो आगे जाती है, ठीक है। वो चीज होनी चाहिए, किसके फोन में आ रहा है वो जरूर पोल सेक्शन में आंसर करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लास्ट की संख्या देखो, इन 5 में से एक होनी चाहिए, इन 5 में से एक अंक होना चाहिए।
यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है यस, 4 आ रहा है, यहाँ है नहीं है, तो एक ही है सी ऑप्शन जहाँ पे 4 आ रहा है, 4 इन पांचों अंकों में से एक अंक है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करो। अगला अगला क्वेश्चन है कौन सा 3 से विभाजित होता है? कौन सा 3 से विभाजित होने वाला अंक है? तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि आपको चारों को ऐड करना पड़ेगा, चारों नंबर्स की संख्या, अंकों को। ठीक है, देखिए अब बेटा जिसके फोन में ना पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं फिर भी यहाँ बता देती हूँ जब तक बाकी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके फोन में ना ऐसे 3 डॉट दिख रहे होंगे आपको सबसे कोने में, राइट हैंड साइड सबसे कोने में 3 डॉट दिख रहे होंगे, वहां लिखा होगा एक्टिविटीज। क्लिक करके एक्टिविटीज लिखा होगा, 3 डॉट पे क्लिक करो, वहां एक्टिविटीज लिखा होगा। एक्टिविटीज पे क्लिक करो, फिर से वहां पोल लिखा होगा, उस पोल पे क्लिक करो। आपके पास क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 16 के नाम से, अगर आ रहा है तो। अगर अभी भी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। हम्म, 15 बच्चों का आंसर आ गया है। बढ़िया, जल्दी जल्दी से करिए आंसर। और इस क्वेश्चन के आंसर मैक्सिमम काफी बच्चों ने गलत कर रखे हैं, ऐसा क्यों हुआ? आपको बस जोड़ने थे अंकों को, आंसर तो सही आना चाहिए था, गलत आया, काफी बच्चों का गलत आया है। आखिरी के 5 सेकेंड और हैं, आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। हाँ, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं अब। चैट सेक्शन में सब सही आंसर देते हैं, पोल सेक्शन में गलत आंसर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? चलो डिस्कस करते हैं, ऑप्शन वाइज चलते हैं। मैं इसको जोड़ती हूँ, 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 3, इनको जोड़ोगे कितना आएगा? 23 आ रहा है सभी का, पहले वाले संख्याओं को जोड़ के 23 आ रहा है। हाँ, दूसरे का भी 23 आ रहा है, दूसरे का भी तो 23 आ रहा है। तीसरे वाले का बताओ कितना आ रहा है, तीसरे वाले को जोड़ के, थर्ड वाले का 13 आ रहा है। चौथे वाले को देखो, 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 5, 18 आ रहा है। तो आप मुझे बताओ, तो 3 से नियम यही तो था, ऐसा जोड़ करके आना चाहिए जो संख्या 3 के टेबल में आ रही हो, तो 18 तो आता है 3 के टेबल में, 3 6 18। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ यहाँ से? डी वाला ही तो सही हुआ ऑप्शन। मैंने देखा कि काफी बच्चों ने ए वाले ऑप्शन पे टिक लगाया है। ए वाले को ध्यान से देखो बेटा, 23 आ रहा है जोड़ के, 24 नहीं आ रहा। आपने 24 समझ लिया था क्या? कि ए पे भी काफी मैक्सिमम बच्चों ने ए ऑप्शन पे भी टिक लगाया था। अभी क्लियर हुआ सभी को, जिसका भी गलत है आंसर? समझ में आया?
ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। अब आपको बताना है 4 से कौन सी संख्या यहाँ पे विभाजित हो रही है, डिविजिबल है 4 से। देखिए और बताइए, 4 सेक्शन में ही आंसर करना है इसका। ये वाला तो प्लीज गलत मत करना, ध्यान से लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। क्या मैम? ये लास्ट बेटा, ये इसमें बताना है ये 4 से विभाजित है या नहीं, कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। तो आखिरी के 2 अंकों को देखो, 4 से विभाजित करो, हो रहे हैं तो है, नहीं हो रहे तो नहीं है। हिंट मैं पहले दे रही हूँ आपको, गलत मत करना। क्या करना है? बेटा ये बताना है कौन सी संख्या इसमें से 4 से विभाजित हो रही है। 4 संख्याएं दिख रही होंगी ना स्क्रीन पे, ABCD 4 ऑप्शन है, कौन सी 4 से विभाजित है। सत्रह बच्चों के आंसर आ गया, हाँ इस बार मैक्सिमम बच्चों के ठीक है, गुड। यस, चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो, कौन सा 4 से विभाजित है। ठीक है, चलो तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ऑप्शन वाइज चले, यहाँ 64 है, 64 को भाग करो 4 से, 4 एकम 4 घटाया 2 4, 4 के टेबल में 24 आता है, यस 6 बार, 4 छक्के 24, 4 6 24। ठीक है, ये तो हो रहा है 4 से पूरी तरह विभाजित। 50, 50 तो नहीं होगा, चाहे तो आप करके देख लो। 4 बन जा 4, रिमाइंडर बचा 1, 10, 4 दूनी 8। यहाँ पे कितना आ रहा है, शेषफल 2 आ रहा है, तो ये तो नहीं है। 82 भी नहीं है, और लास्ट में यहाँ 23 है, ये तो है ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 53264 ही वो संख्या है जो 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक, ठीक है, चलिए बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन कर लो 4 सेक्शन में। इस बार जो क्वेश्चन आ रहा है वो सभी का ठीक होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, देखते ही पता चल जाएगा आपको, इसका गलत नहीं होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन।
बढ़िया। 22 में से 20 बच्चों का सही है। अभी भी 2 बच्चे कौन है जो गलत आंसर कर रहे हैं इसका भी, इतने इजी क्वेश्चन का। आखिरी के 5 सेकेंड्स बेटा। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। जतिन प्रजापति के नाम से जो बच्चा है, वीडियो ऑफ करो। गुड। तो बेटा साफ दिख रहा है मुझे 5 के लिए क्या चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो इकाई वाली जगह पे। यहाँ है नहीं है, यहाँ है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है। बस ये तो सबसे सिंपल था। लास्ट में 0 दिख रहा है तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। फिर भी होल सेक्शन में 3 बच्चों ने आंसर गलत किया है इस वाले क्वेश्चन का। और वो बच्चे समझ गए होंगे जिनका गलत है, क्योंकि उन्होंने आंसर टाइप किया है तो उनको पता होगा जिन्होंने आंसर गलत टाइप किया है। आगे करें। अब हमने सीख लिए 2, 3, 4, 5 के नियम। ठीक है, 4 अंकों को देख लिए। अगला आता है हमारा 6 का। 6 का बहुत इजी। 6 का तो एक तरह से कोई नियम ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो जाए, जैसे 18 लो, 18 यदि 2 से भी विभाजित है और 18 यदि 3 से भी विभाजित है, दोनों से है, तो वो पूरी की पूरी संख्या फिर 18 6 से भी विभाजित हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो कहने का मतलब है 6 का जो नियम है उसके लिए आपको 2 और 3 का नियम पता होना चाहिए। और वो संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, 3 से भी, एक से नहीं, दोनों संख्याओं से एक साथ। जैसे 18 को करो, 18 को 2 से विभाजित होने के लिए आपने यूनिट प्लेस देखा, इसका इकाई वाली जगह देखी 8 है। 8 है तो आपको पता है कि 2 से विभाजित है। 18 को चेक किया 3 से है, यानी 1 और 8 को जोड़ा, 9 आया। आपको पता है 9 तो 3 के पहाड़े में आता ही है, ये पूरी तरह 3 से विभाजित है। अब ये 18 2 से भी विभाजित है, 18 3 से भी विभाजित है, तो ऑटोमेटिकली 6 से भी विभाजित होगा। समझ में आया? क्या चाहिए हमें 6 से विभाजित करने के लिए? हमें चाहिए कि वो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। ठीक है, हाँ। एक और करें, एक और एग्जाम्पल। हाँ, जिसको नहीं आया वो एक और एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। अब मैं 78 पे चेक करती हूँ 6 से विभाजित है या नहीं। तो इसके लिए पहले मुझे इसे 2 से देखना पड़ेगा। बेटा ये 2 से विभाजित है, बिल्कुल है। आप इसकी इकाई वाली जगह पे देखा 8 है, तो ये 2 से विभाजित है। अब इसी को मैं देखती हूँ ये 3 से विभाजित है या नहीं। 3 से क्या करोगे, 7 और 8 को जोड़ो, 15 आया। 15 आता है 3 के पहाड़े में, बिल्कुल आता है। 5 3 15, तो ये 2 से भी विभाजित हो गया, 3 से भी। तो ये 78 ऑटोमेटिकली 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगा। अभी समझ में आया? दूसरे एग्जाम्पल के साथ सभी बच्चों को? यस, इसको करो। फिर मैं ना आपके लिए क्वेश्चन बनाती हूँ, मतलब नोट डाउन कर लो इसे। एक क्वेश्चन बनाती हूँ जिससे कि आप सभी को उसमें चेक कर सको, पांचों के पांचों संख्याओं। ठीक है, सभी बच्चे नोट डाउन कर लो। तब तक आप इस वाली को चेक करो, 144 को चेक करो सभी बच्चे, क्या ये 6 से विभाजित है या नहीं। सभी बच्चे चेक करेंगे अपनी कॉपी में। हाँ, इतनी जल्दी नहीं बेटा, चेक करो फिर यहाँ चैट सेक्शन में लिखो। ये भी लिखना ऐड करके क्या आ रहा है 144 के अंकों को।
हाँ 9 आ रहा है ना, बढ़िया। तो ये भी हो रहा है क्योंकि लास्ट में देखो 4 आ रहा है तो 2 से भी विभाजित है, अंकों को जोड़ा 9 आया तो 9 3 से भी विभाजित हो जाता है, तो ये 6 से भी विभाजित होगा। अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको ना, उस क्वेश्चन में सारे नियम लगाने हैं। 2 3 6 4 0, ये जो मैंने इतनी बड़ी संख्या आपके सामने लिखी है, आप लोग मुझे बताओ अभी तक आपने जो भी पढ़ा है कि विभाजित का नियम वो इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है कि नहीं? क्या ये जो संख्या है वो सभी से विभाजित है या नहीं? जो जो आपने पढ़े चेक करो, 2 3 4 5 और 6 का सभी का चेक करिए। आराम से करिए और बताइए मुझे क्या सभी से विभाजित है? बेटा वीडियो जिसका ऑन है वीडियो ऑफ कर लो। चेक करो आराम से, 6 के 6 नियम चेक करो और फिर मुझे बताओ है या नहीं। आया किसी बच्चे का आंसर? काफी बच्चों का आ गया है। तो बच्चे लिख रहे हैं 2 से भी है, 3 से, 4 5 6 सभी से है। बाकी बच्चे भी देखो जल्दी से है या नहीं है। चलिए अब मैं करूं, चलो मैं चेक करती हूँ। वैसे सभी का आंसर ठीक है, जो भी बच्चे बोल रहे हैं सभी से होगा ये। मैं 2 से चेक कर लेती हूँ। स्टार्ट करते हैं 2 से। ठीक है, यहाँ मैं चेक करूंगी 2 से, यहाँ मैं चेक करूंगी 3 से, फिर चेक करूंगी 4 से, 5 से और लास्ट में 6 से। 2 से है, मैंने इकाई वाली जगह पे देखा 0, तो ये 2 से है विभाजित। 3 से चेक करने के लिए सारे अंकों को जोड़ा, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 0, ये आया 15, और 15 मेरा 3 से विभाजित होता है, तो ये 3 से भी है। ठीक है, 4 से करते हैं। 4 के लिए लास्ट के अंकों को, 2 अंकों को देखा, क्या ये 4 से विभाजित है? पूरा था, 4 एकम 4, ये 0 यहाँ आ जाएगा 10, मतलब ये शेष पर 0 दे रहा है तो ये 4 से भी विभाजित है। 5 के लिए भी एंड में 0 है तो ये 5 से भी विभाजित है। 6 से तो होगा ही होगा क्योंकि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? ये ऐसी संख्या लिखी है मैंने आपके सामने जो 2 से भी विभाजित है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया बेटा तो माइक ऑन करो, माइक ऑन करके सिर्फ अपने डाउट्स पूछने हैं। ठीक है, क्लास में डिस्टरबेंस नहीं करनी है, माइक ऑन करके किसी ने।
मैम यस बोलो। मैम मेरे को समझ ही नहीं आया। कहाँ पे समझ में नहीं आया पूछो। कौन सा वाला नियम समझ में नहीं आया? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का या 6 का बताओ। मैम 3 का। हाँ जी, कौन सा वाला नहीं आया? 2 का नहीं आया, 3 का नहीं आया, 4 का, 5 का या 6 का? मैम 3 का। 3 का नियम ये बोलता है कि आपको अंकों को जोड़ना है। इसमें 2 है, 3 है, 6, 4 और 0, सबको जोड़ा तो 15 आया। अब मुझे चेक करना है कि 15 3 के पहाड़े में आता है नहीं, तो 15 तो 3 के पहाड़े में आता है ना। अगर 3 के पहाड़े में आ रहा है या 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से हो जाएगी। ठीक है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित है। क्लियर हुआ? अंकों को जोड़ना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। 8 का नियम देखते हैं अब। 6 के बाद अब आता है 8 का। तो 8 से हमारी वही संख्या विभाजित होंगी। जैसे 4 के लिए आखिरी के 2 अंकों को देखते थे, 8 के लिए आखिरी के 3 अंकों को देखेंगे। किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक, जैसे मैं लिखूं 2128, तो मुझे चेक करना है 8 से विभाजित है या नहीं। तो आखिरी के 3 अंक को देखो, 128 को 8 से विभाजित करो, डिवाइड करो। 8 एकम 8, कितना है घटा के? 4। यहाँ से 8 उठा रहा, 8 छक्के 48, 8 6 जा 48, शेष का 0 आया। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। क्लियर हुआ? आखिरी के 3 डिजिट्स देखने हैं, 3 अंक देखने हैं, उनको 8 से डिवाइड करना है। अब यदि शेषफल 0 आता है, यस, यदि शेषफल 0 आता है तो आपका उत्तर सही है, मतलब वो 8 से विभाजित होगा। साहिल के नाम से जो बच्चा है बेटा, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है? बीच बीच में माइक ऑन नहीं करना। और सरला देवी, तीसरी लास्ट वार्निंग है आपके लिए, इस बार आपका माइक ऑन हुआ ना तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी आपको। समझ में आया? चलो, लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं बस। अब आप लोग ट्राई करो। चलो, इसको ट्राई करने से पहले मैं बता देती हूँ 24 को कैसे चेक करोगे। तो 24 तो बहुत छोटी सी संख्या है ना। 24 को क्या आप 0 2 4 लिख सकते हो? 24 को 3 अंकों का, 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं। आगे 0 लगा दो, 3 अंकों की संख्या बन गई। 24 के आगे मैंने 0 लगा दिया तो 0 2 4, तो मेरे 3 अंकों की संख्या बन गई ना। ठीक है, अब इसको भी कर दो 8 से डिवाइड। 0 का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्या आएगा? 8 3 जा 24। तो ये भी पूरी तरह 8 से विभाजित है। ठीक, चलो एक संख्या मैं दे रही हूँ, आप चेक करो उसे। आप इसे चेक करिए, क्या ये 8 से विभाजित है या नहीं है? 6 3 2 4 8। है या नहीं है? है? चलो चेक कर लेते हैं। आप सभी बोल रहे हैं तो मैं देख लेती हूँ। लास्ट के 3 डिजिट्स को आपने भाग करा 8 से, 200, 248 को करा 8 से करो, 8 3 जा 24, यहाँ से 8 उतारा, 0 बचा था, 8 एकम 8,
पूरी तरह विभाजित है तो ये संख्या भी पूरी तरह 8 से विभाजित होगी। सभी का करेक्ट है, वेरी गुड। यस, एन किसी ने लिखा है बेटा, समझ में मतलब नहीं होगा बेटा, देख लो हो रहा है। शेषफल तो शून्य आ गया ना, हमें शेषफल ही शून्य चाहिए होता है, तो मतलब ये 8 से पूरी तरह विभाजित होगी संख्या। नौ का जो नियम है ना, 9 का नियम जैसे 3 का नियम होता है ना, 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम यही तो कहता था कि अंकों को जोड़ के ऐसी ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 3 के टेबल में आती है। तो 9 का भी सेम 3 वाला ही है कि अंकों को जोड़ो, यदि ऐसी संख्या मुझे मिलती है जो 9 के पहाड़े में आए, तो 9 का है, 9 के पहाड़े में आए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 और 3 का एग्जैक्टली सेम है। जैसे 72 का देखो, 72 के अंकों को जोड़ा 7 और 2, 7 और 2 कितने हो गए? 9। तो 9 के पहाड़े में 9 आता है, यस आता है। क्लियर हुआ? 9 के पहाड़े में आना चाहिए, 3 के पहाड़े में नहीं। क्लियर? यस। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्या सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं वो 9 से भी विभाजित होंगी? दोबारा सुन लो, क्या सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं वो 9 से भी विभाजित होंगी? यस और नो, बस यस और नो में आंसर करना मुझे। यस और नो, फिर से सुन लो, क्या वो सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित हो रही हैं वो 9 से भी विभाजित होंगी? अब मैं आंसर चेक कर रही हूँ, देखते हैं कितने बच्चों ने इसका आंसर ठीक किया है। सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। अब मैं उन बच्चों का नाम बोल रही हूँ जिनका आंसर सही है। जतिन, सुरजीत और कौन बच्चा है, और सरला देवी के नाम से जो 3 बच्चे हैं, इन्हीं का आंसर ठीक है, बाकी सबका गलत है। नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? मैंने 33 लिखा। अब ये चेक करो, 3 और 3 को जोड़ा 6 आया, 6 आया, ये तो 3 से विभाजित है। पर क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी? 9 के टेबल में आता है 6? आप लोग बताओ, 9 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में ही तो आता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है कि जो संख्या 3 से विभाजित हो रही है वो 9 से भी होगी। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन जो संख्या 9 से विभाजित हो रही है वो 3 से होगा। उल्टा सही बैठेगा, मतलब जो संख्या 9 से विभाजित हो रहा है वो 3 से तो होगा ही होगा। ठीक, सभी को समझ में आया? यस। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है।